सर हॉस्पिटल में एक ऐसे योद्धा के साथ मैं आपको आज मिलवा रही हूँ जी, जो कि देवरानी है। ये बिहार से हैं, इनको सीए लंग्स था। बिहार पटना से हैं। और देवरानी जी हमारे यहाँ जब इनको लंग्स में पता चला था और डिसीज़ जब इनको आ गई तो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया। ये अपोलो दिल्ली में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और रेडिएशन इन्होंने लिए। 2 बार इन्होंने रेडिएशन लिए। रेडिएशन के बाद इन्होंने अपना एमआरआई या पेट स्कैन कराया, लेकिन डिसीज़ गई नहीं और वापस वहीं की वहीं थी। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से रेडिएशन हुआ और उन्होंने कीमो के लिए बोल दिया जी। कीमो जब हो गया, कीमो के बाद इनकी कंडीशन और क्रिटिकल होती गई। डिसीज़ तो वहीं की वहीं थी। इसके बाद इनको देवी अहिल्या के बारे में पता चला और फिर ये देवी अहिल्या आए। इसके बाद की कहानी देवरानी खुद बताएंगी और इनके बेटे बताएंगे। जी बताओ, पकड़िए। पहले तुम बताओ। पहले तो थैंक्स करना चाहेंगे अजय हाडिया सर को और मनीषा मैम को कि जो होप हम खो दिए थे यहाँ आने के पहले, वो एक इन्होंने होप दिया और आज मेरी मदर बिल्कुल ठीक है। हम पटना से हैं, मेरा नाम राजीव है और हम यहाँ पे पहले मम्मी को जब डायग्नोस हुआ था तो इनको लेके हम दिल्ली गए, दिल्ली अपोलो में। तो वहाँ पे इनका इलाज जब चल रहा था तो डॉक्टर जिस तरह से हमको बताया कि ऐसा लग रहा था कि 4th स्टेज उन्होंने बताया और बोला कि अब शायद ये ज़्यादा ठीक नहीं रह पाएंगी। तो हम भी थोड़ा घबरा गए, लेकिन जो डॉक्टर जैसा जैसा बोलते गए वैसा हमने मतलब डॉक्टर के अनुसार जो बोल रहे थे वो हम उस तरह का इलाज इनको कराते रहे। फिर रेडिएशन भी इनका हुआ, बोला कि रेडिएशन से इनका सही हो जाएगा। तो रेडिएशन जब हम इनका कराया तो फिर पेट स्कैन कराया तो उस समय ठीक था, लेकिन बाद में फिर आ गया। तो 3 महीने बाद फिर जब पेट स्कैन कराया तो फिर इनका वापस से वो डिजीज़ आ चुका था। फिर इनका रेडियोथेरेपी हुआ फिर से, मतलब इनको 3 बार थेरेपी हुआ। उसके बाद हम सोचे कि अब क्या होगा, बार बार हो रहा है। जब 3rd टाइम उसके बाद जब हम थेरेपी कराने के बाद जब टेस्ट किए तो देखे कि मम्मी के कमर में भी एक डिजीज़ आ गया था। फिर डॉक्टर से बात किए कि भाई इतना जब हो रहा है तो अब तक मम्मी का और दोबारा बढ़ क्यों रहा है। तो बोला कि ये बढ़ने ही वाला बीमारी ही है, तो ये तो ठीक होने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो शायद नहीं हो पाए। तो फिर भी जब देखे कि मैक्स, ये जो हमको ट्रीटिंग डॉक्टर थे वो मैक्स चले गए, तो हम मदर को लेके मैक्स भी गए। तो वहाँ डॉक्टर बोले कि इनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इनका बढ़ रहा है, तो ऐसे में इनको एक केमो देना ज़रूरी है। तो अब डॉक्टर जब बोल दिया तो हम ना कैसे कहें, किसी तरह से इनको समझाए, ये नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी एक केमो इनको हम दिलवा दिए। एक केमो के बाद इनको 1 सप्ताह इतना ज़्यादा कि हम भी घबरा गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर वापस जब हम पटना गए तो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के बारे में जब हम देखे, इनका ऐड देखे, तो हमको लगा कि क्यों ना एक बार यहाँ ट्राई किया जाए। तो ऐसे तो डॉक्टर हमको बोल दिया था कि अब ये ठीक नहीं होंगी, लेकिन जब हम एक बार सोचे कि चलते हैं एक बार देख लेते हैं मम्मी को लेके, तो यहाँ लेके आए हम। तो देखे कि इनका अक्टूबर में हम आए थे यहाँ पे, 27 अक्टूबर के आसपास, और उसके बाद 3 महीने बाद इनका दवा चलता गया। 3 महीने के बाद जब हम पेट स्कैन करवाए तो पेट स्कैन करने के बाद मालूम हुआ कि इनका जो डिजीज़ था वो नहीं है, तो ये नॉन कैंसरस हो गया। तो वो जब डॉक्टर जो मतलब हमारे जो डॉक्टर थे वहाँ दिल्ली में, उनको जब रिपोर्ट हमने दिखाया तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये कैसे हो सकता है, डिजीज़ अचानक कैसे चला गया। तो फिर उसके बाद फिर बोला कि हमको सीडी चाहिए, पुराना सीडी चाहिए। हमने पुराना सीडी भी उनको दिया। जब वो मिलान किए तो क्या कि पहले था और अभी नहीं है। हमको लगा कि ये हो सकता है रिपोर्ट में कुछ छूट गया हो या रह गया हो, लेकिन जब वो सीडी से मिलाए तो उनको कंफर्म हो गया कि डिजीज़ अब नहीं है। तब हमको समझ में आया कि अहिल्या हॉस्पिटल का काम क्या है। अभी तक हमने अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताया नहीं कि हम कहाँ से इनका इलाज करा रहे हैं। और अभी दोबारा हम यहाँ आए हैं और अब तो मम्मी बिल्कुल लगभग एकदम ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है बस वही रह गया और कुछ नहीं है।
तो ये कह रहे हैं कि मेरा ये कहना है कि जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे ही डायग्नोस आपके, भगवान न करे किन्हीं को हो ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर होता है तो आप आँख बंद करके आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ के नर्सेज, यहाँ के डॉक्टर्स इतना कोऑपरेटिव हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि और आपके मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर बिल्कुल ठीक हो गई है, जिसको डॉक्टर अपोलो के डॉक्टर ने, मैक्स के डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकती है। वो लगभग या पूरी तरह से ठीक हो गई है। थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो सर ने बोला है कि वो भी दवा दे दिए हैं, 2-3 महीने चलेगा, वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। थैंक यू। मतलब उनको नहीं है, मतलब देवरानी जी भी बोलेंगे। जी, मुझे लंग्स का जो प्रॉब्लम था तो बिल्कुल ठीक हो गई, पर जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उससे मतलब नहीं है, उससे हट के है, तो उसका भी ट्रीटमेंट मैडम कर रही हैं और मुझे विश्वास है कि मैं पुनः अच्छा हो जाऊँगी। आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं और देवरानी जी। जी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्हें भी हम शुक्रगुजार हैं, मैडम का भी हैं कि हमारी ज़िंदगी फिर से वापस आ गई है। एक बात और मैं बोलना चाह रही हूँ कि मुझे जो कैंसर हुई और मैं उस दौर से जो गुजरे, तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक होंगी, लेकिन जब मैं देवी अहिल्या में आई और मैम साहब, मदर मैम प्लस डॉक्टर साहब, हाँ मनीषा मैम, सर, दोनों ने मुझे बहुत ये किया और मैं इन लोग का शुक्रगुजार हूँ। और जिस बीमारी से लोग डरते हैं कि मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन मैंने इस दरमियान बहुत हिम्मत की और हिम्मत करते आई हूँ और हिम्मत कर रही हूँ भी। लेकिन ये हिम्मत की जो प्रेरणा है वो कैसे मिली आपको? मुझे अपने आप में शुरू से हिम्मत है, मैंने बहुत संघर्ष की थी अपनी लाइफ में, तो इसलिए शुरू से आदत बनी हुई है हिम्मत करने का। आप क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं से जो खास तौर पे कैंसर जैसी बीमारी से? मैं कहना चाहूँगी यही कि जिस तरह मैं हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी को रिफंड लाई हूँ, आप भी उसी तरह हिम्मत कीजिए, किसी चीज़ से डरिए नहीं, लड़िए बीमारी से, लड़ के अच्छे हो जाइए। और मैं क्या कर सकती हूँ? आप उस वक्त को जरा याद कीजिए जब बहुत दर्द भरी स्थिति में थी, जी, कैसे खुद को संभालती थी? बिल्कुल संभाल लेते थे। मुझे ये था, मुझे डॉक्टर बोले अपोलो के कि आप डरती हैं मरने से। मैंने बोला कि मैं डरती नहीं हूँ, जो डर गया तो मर गया, लेकिन मुझे जीना है और अभी मुझे बहुत काम करना, मेरी बहुत काम बाकी है करने का, इसलिए मैं जीना चाहती हूँ। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, यहाँ पे जैसे मम्मी तो हिम्मत तो बहुत की हैं, लेकिन मेरा हिम्मत हार गया था। लेकिन हम यहाँ जब हम अहिल्या हॉस्पिटल जब फर्स्ट टाइम आए थे, उसी समय मैम से बात किए और डॉक्टर अजय हाडिया सर, इन दोनों से बात करने के बाद हमको ये थोड़ा सा ये लगा कि अब हम सही जगह आ गए हैं, अब ऐसा जगह आ गए हैं कि अब हम यहाँ से निराश नहीं होंगे। ये हमको पता चल गया था मैडम से और डॉक्टर से मिलने के बाद। तो हमारे कहने के अनुसार कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे जब भी अगर कोई ऐसा डायग्नोस होता है किसी के साथ भी, उनको यहाँ के बारे में बताइए। जैसे मेरी मदर ठीक हुई हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर जो भी आदमी आए सभी ठीक हो जाए और यहीं ठीक होंगे, हमको पूरा यकीन है। बिना ऑपरेशन, बिना थेरेपी, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कोई ऑपरेशन, रेडिएशन और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिंपल जो यहाँ का थेरेपी चलता है वो थेरेपी से इतना अच्छा आराम मिलता है इनको, मदर को इतना आराम मिला कि हम भी पहली बार जब इनको थेरेपी हुआ था उसी वक्त से हम देख रहे थे कि मम्मी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये बहुत अच्छी जगह है, चाहे कोई भी मतलब किसी को भी हो, यहाँ ज़रूर लेके आइए एक बार। थैंक यू।